जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना है और सावन के महीने में बहुत लोग मानस पूजन करते हैं और बहुत लोग शिवलिंग पर नाना भांति के द्रव्यों से पूजन करते हैं, जिसमें रुद्री का पाठ करना अति महत्वपूर्ण रहता है और उसी के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बहुत अच्छा रहता है। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन करना, यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करना और मानस पूजन का एक विशेष महत्व होता है, आप जरूर जानिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 जुलाई सन 2022 दिन रविवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। मानस पूजन। कई बार आप सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा सामान हो तब हम भगवान शिव को प्रसन्न करें, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारा सामान नहीं होता है या ला नहीं पाते, कोई भी वजह हो सकती है। तो शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति मानस पूजन कर लिया करें मानसिक भावना से। आपके पास पुष्प नहीं, आपके पास सुगंधी नहीं, आपके पास दूध नहीं, आपके पास दही नहीं, तो आप मानसिक स्थिति से भगवान को सारी चीजें अर्पण कर सकते हैं। इसे हम मानस पूजन कहते हैं। और मानसिक इतनी बड़ी शक्ति होती है, मानसिक स्थिति से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। मानसिक स्थिति, मन में जितने सुंदर भाव होंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मिलनी माता के भाव अच्छे थे तो भगवान राम ने किसी की नहीं सुनी, सीधे भिलनी माता के पास पहुंचे। और नहीं तो जहां भगवान राम पांव रख दें वहां हजारों ऋषि मुनि मस्तक टिकाते हों, लेकिन भिलनी से मिलने के लिए आतुर थे, क्योंकि उनके भाव आप समझते ही हैं। भाव सबके अच्छे थे, लेकिन भावना जितनी कैड़ी भगवान के प्रति होगी, जितनी भावना भगवान के प्रति शुद्ध सौम्य होगी, भगवान खींचे आते हैं। भले ही कुछ ना चढ़ाइए आप भगवान को। तो इसलिए मेरे सभी साथ को ध्यान रखना। आपके मन में कई बार आता है कि मैं सावन का महीना है, धतूरा नहीं चढ़ा पा रहा, सावन का महीना है, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बेलपत्र नहीं ला पा रहा हूं, चढ़ा पा रहा हूं। तो आप ध्यान रखें, अपने ही घर में आप मानस पूजन करें, मानसिक पूजन करें और मन से चाहे 108 बेलपत्र भगवान को चढ़ा दें। ये मैं आपको एक गुप्त अद्भुत विधि बता रहा हूं। आप मन में ठान लें, अब मैं भगवान को बेलपत्र चढ़ा रहा हूं और 11 चढ़ाने हैं। तो आप नमः शिवाय बोलते जाएं, 1, नमः शिवाय बोलते जाएं, 2, 11 बेलपत्र मन से चढ़ाएं। मानस पूजन, जो चीज ना हो, पूजन में भी आता है कि जैसे कोई चीज आपके पास पूजन में नहीं है, तो ब्राह्मण लोग उस वक्त बोलते हैं, कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, कि सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। जिस चीज का अभाव है, जो चीज नहीं है, उसके अभाव में है प्रभु मैं आपको अक्षत चढ़ा रहा हूं, इन्हें आप स्वीकार करें। तो मानस पूजन समझ गए। कई बार आपके पास कोई चीज ना हो तो आप मानस पूजन भगवान का कर सकते हैं। कई बार आप सफर में हैं और आप सफर में आपके पास दूध दही कुछ भी नहीं, और सावन का महीना, आपका कर्म टूट जाए, तो वहीं अपनी ट्रेन में गद्दी पर बैठिए, हिसाब से शुद्ध मन से और मानसिक पूजन भगवान का आप कर लें, आपका पूजन स्वीकार हो जाएगा। दूसरी बात, बीमार है, मन में बहुत आ रहा है मैं नहा लूं, मैं उठ जाऊं, तो भैया लेटे लेटे मानसिक पूजन कर लीजिएगा, तो भी आपका स्वीकार हो जाएगा। बस मन में मैल न रखना, भगवान के प्रति शुद्ध श्रद्धा रखना। ये फूल चावल तो बहुत छोटी चीजें हैं, मानसिक भावना जिसकी बड़ी होती है, ये सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं। अब पार्थिव शिवलिंग का सुन लीजिए। अंगूठे जितने पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाते हैं, और पार्थिव शिवलिंग बना करके चिकनी मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं। पूरे सावन में जो पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करता है, या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्री पाठ करता है या करवाता है, ऊपर बेल पत्ता रख दिया जाता है, सामान रख दिया जाता है, वो गलता नहीं है। अभी हमने जैसे जयपुर में एक विशेष रुद्री करवाई, तो सबको मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग दिए। आने वाली फिर 2 तारीखों में
जैसे 8 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है, उसमें भी हम जयपुर में ऐसा एक विशेष पूजन करवाने जा रहे हैं। 14 अगस्त का भी ऐसा ही विशेष पूजन रहेगा पार्थिव शिवलिंग को लेकर के। तो पार्थिव शिवलिंग की महिमा अद्भुत है। आप एक बार जीवन में जरूर सावन के महीने में या सोमवार के दिन अपने घर में किसी विद्वान को बुला करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराएं। अनेकों प्रकार की कामनाएं पार्थिव शिवलिंग के करने से पूर्ण होती हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं। आज की ध्यानमाला में पुनः भगवान शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, इस सावन में हम लोग भी विशेष प्रकार की पूजन ये सारी चीजें करवा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको दें, हमने कहा था ना डोर टू डोर आपको मिलेंगे। तो 8 अगस्त का जो ये विशेष पूजन जयपुर में है, इसको आप हमारी YouTube चैनल पर लाइव देखेंगे। सावन का आखिरी सोमवार है, उस दिन आप सब बैठ करके हमारे साथ अपने अपने घर में पूजन करना। हम आपको बताते जाएंगे ये द्रव्य चढ़ाइए और आप उस सावन के अंतिम सोमवार में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना। उसकी सारी विधि मैं आपको 1-2 रोज पहले बता दूंगा। सारा सामान क्या क्या चाहिए वो मैं सारा आपको यहीं से सारा धीरे धीरे लिखवा दूंगा। बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, 100-200 रुपया का सामान आता है। ध्यान रखना, 8 अगस्त भूल मत जाना। बस उस दिन लाइव प्रोग्राम सुबह 10 बजे से लेकर के 2-2.5 घंटे का रहेगा। आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं पर भी हैं, आप हमारे साथ बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का विशेष पूजन बताया गया है और वास्तव में अनंत गुना फल पार्थिव शिवलिंग के पूजन का श्रावण मास में प्राप्त होता है। बस इतना ध्यान रखें, पार्थिव शिवलिंग जब पूजन आप कर लें तो सूर्य छिपने से पहले पहले या तो मिट्टी में उसको गला दें पानी डाल करके, या किसी बड़ वृक्ष के नीचे थोड़ा खड्डा करके उसमें रखाएं पानी डाल करके, और या फिर आप उसको जो है
जल प्रवाह सूर्य छिपने से पहले पहले करना होता है। इसलिए आपको हम 1:30-2 बजे तक उस दिन फ्री कर देंगे, जो हमारे साथ पूजन करना चाहते हैं। और भी इसकी आसान कई विधियां आपको बता देंगे। अगर जल प्रवाह नहीं भी कर पाते हैं तो उसके और बहुत तरीके हैं, वो मैं आपको सारे बता दूंगा। तो बस आज का मेरा यही संदेश था, कोई सामान ना हो, सामग्री ना हो, मन मत दुखाना। मानस पूजन बहुत बड़ा पूजन माना जाता है, जो हम भगवान का मानसिक रूप से पूजन करते हैं। भगवान तो मन की एक एक गति को सुनने वाले हैं, मन की हृदय की एक एक धड़कन को भगवान सुन लेते हैं। इसलिए बस अपनी धड़कनें शुद्ध रखना। भोलेनाथ का ये समय चल रहा है, चहु और भगवान शंभु बसे हुए हैं, रचे हुए हैं, कंकर कंकर में शंकर है। आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन करें और समस्त प्रकार की आपकी कामनाएं भगवान शंभु पूर्ण करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।